मैहर वाली मां शारदा के गर्भगृह में निकला था सर्प। तो आपने जो टाइटल पोस्टर देखा है कि भैया मैहर वाली मां शारदा के गर्भगृह में सर्प कैसे निकला, तब अब कुछ लोग दिमाग लगाएंगे, टिप्पणी करेंगे, अलग अलग तरह के दिमाग लगाएंगे। तो भैया सांप सर्प तो हमेशा निकलते रहते हैं, हम देखते हैं। वह सर्प जो गर्भगृह में निकला है, वह सर्प जो सांप था वो अलग है, जो आप आंखों से देखते हो वह अलग है। वैसा सर्प आपको अगर दिखाई दे रहा है तो आपकी आंखें तो बंद हो जाएंगी, थोड़ा सा अगर पलक झपकी तो भी दिखाई भी नहीं देगा। और जो हम सांसारिक दृष्टि से उन सर्पों को देखते हैं, तो आप अगर देख रहे हो जा रहा है तो आपकी वो वहां तक दिखाई देगा कि वहां तक गया। पर ऐसा सर्प नहीं देखा है कि ये जा रहा है एक उसी रास्ते और ऐसी नजर हो जाए और फिर उसी रास्ते में जा रहा था, कहां चला गया। ऐसे सर्प की मैं बात बता रहा हूं। तो ये जो सर्प की कहानी है, मां शारदा के गर्भगृह में भैया सर्प कैसे निकला था, और वह सर्प कौन, मतलब कौन था, मां शारदा का भक्त ही था। अब कैसे भैया, तो और जो सर्प रहते चलते हैं तो ये भी तो सब भक्त हैं, पर ये सब नहीं वहां पहुंच पाते हैं, पर पहुंचता वही है जो उसके वरदानिक है। अब वरदानिक कौन कौन है ये भी नहीं जानते, तो फिर मैं बताऊंगा कौन कौन है। अभी कुछ दिन हुआ है, बहुत दिनों की बात, अभी साल खंड की बात है, वर्ष भर की, 7-8 महीने मान लो। तो एक दिन मैं ऐसे ही सोशल मीडिया में यूट्यूब में देख रहा था, तो जो पुजारी है मैहर वाली मां शारदा का, तो बैठा था, तो उसके वहां पर सोशल मीडिया वाले पहुंचे कि हमने तो बहुत मां शारदा के सुन रखा है कि ऐसा होता है, फूल चढ़ता है, वैसा होता है। जो बहुत सारे के लोगों में दिमाग में संदेह रहता है, डाउट रहता है, क्या सच में परमात्मा। अरे भैया वो सच तो पहले आप ही हो यार, सांसें भी ले रहे हो तो उसी की कृपा से ही ले रहे हो, उस परम शक्ति की ही कृपा से ले रहे हो, उस आदि शक्ति की ही कृपा से, उस शक्ति की ही कृपा से आप सांसें तक ले रहे हो, और उसी पर आप संदेह कर रहे हो। तो वह जो न्यूज चैनल वाला था या किसी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का था, या फेसबुक से, यूट्यूब से, इंस्टा से, या सभी कोई कोई चैनल चलाता है, फेसबुक, इंस्टा, आईडी, ये यूट्यूब सब कुछ। तो वह पूछ रहा था पुजारी जी से कि पुजारी जी ये बताइए, क्या यहाँ सच में ऐसा 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 होता है, ऐसे ऐसे चमत्कार होते हैं, बताइए क्या क्या कौन से होते हैं। तो पुजारी जी ने बताया कि यहाँ तो भैया घंटे घड़ियाल बजते हैं, पूजा हो जाती है, माँ की आराधना हो जाती है, ताजा जल मिलता है, ताजा फूल मिलता है, श्रृंगार चढ़ा हुआ मिलता है, शाम का श्रृंगार अलग रहता है, सुबह का श्रृंगार ऑटोमेटिक अलग रहता है। मां शारदा के शाम को मुकुट चढ़ा हुआ रहता है, सुबह नहीं नीचे पड़ा रहता है। अगर सुबह शाम को नीचे, सुबह वो शाम को अगर नीचे पड़ा रहता है तो सुबह भैया परमात्मा के मुकुट चढ़ा रहता है। उन्होंने ऐसी ऐसी बताई। तो अब वो भैया उनको अनुभव प्रतीत नहीं होता, तो उनको ऐसी चीजें विश्वास नहीं होती है, पर जो अनुभव प्रतीत और महसूस कर चुका होता है, उसे सनातन की शक्ति जो है उसे मालूम है कि सनातनी शक्ति क्या है। इस पर मैं एक अलग सा वीडियो बनाया हूं कि दुनिया में, विश्व में इससे बड़ी बात कोई नहीं कहता है, दुनिया में सबसे बड़ी बात है। तो ये भी मैं, मतलब आप जो मैं अभी बनाया कि दुनिया की सबसे बड़ी बात, इस बात पर कोई नहीं वार्तालाप किया। तो ऐसा वीडियो टाइटल पोस्टर पड़ा है वीडियो में, तो आपको देखना है, पर देखना नहीं है, पूरा एक एक करके देखना, तभी वो समझ में आएगी। ये जो आपस में लड़ाई झगड़े होते हैं, तो मैं भी वार्तालाप कहां कर रहा हूं, ये आपको देखना है। पर आपको ऐसा वीडियो, विश्व की सबसे बड़ी बात, तो ये वीडियो आपको चैनल पर देखने को मिल जाएगा, आप चैनल पर जाना। पर मैं बता रहा हूं, ऐसे उस माँ के भक्त और पुजारी ने बताया कि यहाँ ऐसे ऐसे रोज देखने को मिलता है, परमात्मा रोज ऐसे से ऐसे कुछ ना कुछ करती रहती है, हमेशा देखने को मिलता ही रहता है। उन्हें दृष्टि बताई कि अगर आपकी भी दृष्टि सही है तो आपको भी परमात्मा दिखा सकती है। ऐसे उन्होंने वार्तालाप की। बात करते करते ऐसे पुजारी जी ने एक और कहानी बताई कि भैया मालूम नहीं कहां से एक सर्प आया,
बिल्कुल काला सर्प था। और आकर सर्प खिसकते 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 उसी मतलब जहां पर माँ विराजमान है, माँ का गर्भगृह है, माँ का स्थान है, विराजमान जहां रहती है, वहां पर पहुंच गया और किसी की दृष्टि नहीं पड़ी। इतने सारे वहां पर लोग रहते हैं, वहां पर किसी की दृष्टि नहीं पहुंची कि सर्प जा रहा है, कहां से आ गए वहां पे। तो जब वो अचानक वहां पर मां के चरणों में पहुंच गया सर्प सांप, तो अचानक उस पुजारी की नजर पहुंची कि भैया ये सर्प कहां से आ गया अचानक। अब वो डायरेक्ट वहां प्रकट हुआ या खिसकते खिसकते पहुंचे, वहां पर किसी की नजर नहीं पहुंची कि भैया सर्प यहां से ऐसे। भैया आसपास चारों तरफ वहां लोग सिक्योरिटी गार्ड रहते हैं, पुलिस वाले भी रहते हैं और भारी भरकम भीड़ लगी रहती है, तांता लगा रहता है दर्शन करने के लिए। वहां पर किसी की दृष्टि नजर नहीं पहुंची कि कैसे मतलब वहां पर पुजारी ने बोला कि भैया मालूम नहीं कहां से सर्प आया माँ के गर्भगृह में। वहां पर नाच मतलब ऐसे ऐसे कर रहा था, इधर उधर भाग रहा था, जा रहा था, पर गर्भगृह से निकल नहीं रहा था। मतलब जैसे सर्प ऐसे ऐसे करता नहीं है, ऐसे मतलब सर्प वहां पर कर रहा था। और हम भैया ठहरे संसारिक मनुष्य, तो कोई विषैला कीड़ा होगा तो हम उसको भी डरते हैं। पुजारी जी का कहने का मतलब है, तो पुजारी जी ने बताई कि ऐसी वार्तालाप कि हमने उस सर्प को देखा वहां पर कि गर्भगृह में माँ के वहां पर चरणों में ऐसे ऐसे मतलब कर रहा है, वहां पर आसपास घूम फिर रहा है, जा रहा है वहां पर। तो उन्होंने अचानक तुरंत जो सरकारी अधिकारी होते हैं, जो सर्प वर्प पकड़ने वाले होते हैं, वहां पर उनकी जो क्षेत्र में था, तो तुरंत उन्होंने फोन लगाया और कॉल किया। और वहां पर सभी लोग लगे हुए देख रहे हैं, खड़े हैं। उन्होंने फोन लगाया कि भैया जल्दी से आ जाओ, यहाँ सर्प निकला हुआ है माँ के गर्भगृह में, तो उसको अपना पकड़ कर यहाँ से ले जाओ। लोग इधर से उधर होगा तो दर्शन लोग करने आते हैं तो चोटें पहुंचे गई भागने में, तो उसको बुलाया गया। और वहां पर उन्होंने उस पुजारी ने और सभी ने वहां से थोड़ा सा दृष्टि हटा ली, थोड़ा सा दृष्टि हटा ली। उस सर्प का आता पता नहीं कि कहां चला गया। उन्हीं सभी की नजरों से, उन्हीं सभी की दृष्टियों से मालूम नहीं कि वो सर्प कहां चला गया। और भैया उसको जब बुलाया गया, जो सर्प पकड़ने वाला होता है, तो वहां पर सभी जगह उसने जाकर देखा इधर उधर पूरा। और पुजारी जी बता रहे हैं कि शायद कोई छेद ओद तो नहीं है, होल तो नहीं है कि कहीं से घुस तो नहीं गया। तो वहां पर कोई छेद ओद नहीं था। शायद बता रहे थे कि वहां का हम कुछ कोना टायर का भी तोड़वाए, कहीं घुस तो नहीं गया, कोई खाली स्थान हो। भैया वो कहीं नहीं घुसा था और मिला तक नहीं। अचानक वो सर्प प्रकट हुआ वहां पर, और अचानक ही वहां से थोड़ा सा पलक झपकने से, ऐसे वैसे करने, इधर उधर करने से सर्प अचानक ही गायब। तो पुजारी जी बता रहे थे कि भैया यह रोज देखने को और ऐसे देखने को चमत्कार माँ के मिलते ही रहते हैं। और मालूम नहीं था, हमको तो मालूम नहीं है कि अब वो कौन था, ये सर्प आया था या माँ शारदा का वरदानी। पुजारी जी बता रहे थे कि मालूम नहीं कौन आया था, कि सर्प ही हमारी संसारिक दृष्टि से आया था या कोई वेशभूषा धारण कर कर प्रकट हुआ हो, माँ के दर्शन करने के लिए आया हो, चरणों की आराधना करने के लिए आया हो। कोई भी हो सकता है, पर ये तो माँ है, माँ ही जाने। हम तो अनुमान यही लगा सकते हैं कि आल्हा आया होगा शायद। पर मैंने अभी बीच में आपसे कुछ बात कही थी कि मैं वरदानिक के भी नाम बताऊंगा, बहुत सारे, खाली आल्हा को ही वरदान नहीं दे के रखा है। माँ शारदा ने अभी बहुत सारे लोगों को वरदान दे के रखा है। आल्हा को, इंदल को, दूल्हा देव जिसे दुल्हिया बाबा कहते हैं, दादा महाराज कहते हैं जिसे बाबा साहेब कहते हैं, उसी को दूल्हा देव को दादा महाराज, बाबा साहेब, दुल्हिया देव, दूल्हा देव, उसके भी नाम अलग अलग हैं। मतलब उसके भी कई नाम चलते हैं दूल्हा देव बाबा के, दूल्हा देव के। और सेजवार वाले भैरम बाबा को, और बहुत सारे ऐसे देव हैं जो मां शारदा ने अमर करके रखा है, वरदान दे के रखा है अमृतों का। तो कोई भी आ सकता है, इसमें कोई फिक्स नहीं बता सकता कि भैया मां शारदा के चरणों में कौन आया हो, कौन नहीं आया हो। बस ये है कि मां शारदा का भक्त ही कोई रहा होगा या कोई आया होगा। अब इसमें कोई टिप्पणी करेंगे कि जब आना ही है तो भैया जब दिन में आना था तो मनुष्य रूप धारण कर लेते, तो भैया मनुष्य रूप धारण करके नहीं आना था तो नहीं आए, सर्प रूप धारण करके आए। इसका कारण भी बताऊंगा, क्योंकि ज्यादातर सर्प रूप ही धारण करते हैं जो देव रूपी आत्माएं होती है। हमने भी कई रूप सुन रखा है,
कई लोगों के मुख से। जैसे दूल्हा देव किसी के आते हैं, वीर बाबा भी आते हैं, भैरम बाबा भी आते हैं, आल्हा, इंदल, ये जितने देव हैं, तो हमने अनुभव से ये सुना है लोगों के यहाँ मुख से कि ज्यादातर ये वाला ज्यादा रूप धारण करते हैं, सर्प वाला। दिखाई भी देंगे और अचानक आपकी दृष्टि इधर से उधर हुई और तुरंत गायब भी हो जाते हैं। पर सांसारिक वाला सर्प जो होता है वो अगर दिखाई दिया तो बहुत देर तक दिखाई देता है, पर ऐसे सर्प थोड़ा सा दिखाई देते हैं और अचानक गायब हो जाते हैं। पता नहीं कौन सा रूप धारण करते रहते हैं। अब कुछ लोग टिप्पणी करेंगे कि भैया फिर दिन में क्यों आए हैं? अरे शायद भैया कहीं काम पर व्यस्त हो गया रहा होगा दर्शन करने के लिए, नहीं समय से आ पाया, नहीं तो हमेशा 4 बजे ही हो जाती है, रात को ही पूजा हो जाती है, ब्रह्म मुहूर्त में ही माँ की पूजा और आराधना हो जाती है। जब से ब्रह्म मुहूर्त लगता है 2 बजे 3 बजे से, उस समय पूजा हो जाती है माँ की। जब पंडा पुजारी पहुंचते हैं तब पूजा की हुई मिलती है माँ की। ये माँ शारदा के भैया महिमा। पर मैं ये बताना चाहता था कि भैया जो सर्प वहां पहुंचा था, तो मैंने तो अपने अनुभव से ये सुन रखा है, ज्यादातर जिसके दूल्हा देव आते हैं, भैरम बाबा आते हैं और वीर बाबा भी जिसके आते हैं, वो बताते हैं कि हम ये वाला ज्यादा रूप धारण करते हैं और हम इसका मतलब रूप ज्यादा लेते हैं और धारण करते हैं। और है उनके कई रूप, वो कहते भी हैं, पर ये वाला ज्यादा नाम लेते हैं धारण करने का, सर्प वाला। तो शायद किसी काम में फंसे रहे होंगे, नहीं पहुंच पाए होंगे दर्शन करने के लिए, तो उतनी टाइम सभी की पूरी जनता जनार्दन के सामने सभी लोगों के बीच में वो भी दर्शन करने पहुंच गए वहां पे, माँ की पूजा आराधना करने। पंडा पुजारी बता रहे थे ना कि सर्प माँ के चरणों में ऐसे ऐसे वहां पे पूरा नाच रहा था, ऐसे घूम रहा था। तो माँ की सेवा में गया था, माँ के दर्शन करने गए थे, दर्शन किया, माँ के चरणों की आराधना की, चला आया, तुरंत फिर गायब। तो ये भैया माँ शारदा की महिमा, माँ की महिमा अगाध है, अनंत है। तो ठीक है भैया, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना, सब्सक्राइब जरूर करना भैया। और हाँ, साथ साथ बेल आइकन जरूर ऑन करना, ताकि ऐसी जानकारी आपको समय से समय भैया प्राप्त होती रहे। तो ठीक है भैया, सभी को धन्यवाद, सभी को जय माता दी।